Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and I'm your biology educator सुधांशु कुमार शाही। और आज की शॉर्ट वीडियो में चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को और रिफ्लेक्स आर को। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक सडन क्विक एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जिसमें जो थिंकिंग होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। इनवॉलेंट्री एक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन उस एक्शन को बोलते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग कब करते हैं? जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन हमारे आसपास होती है। जैसे अगर हम लोग हॉट पैन को टच कर लेते हैं तो हम लोग अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर पाते हैं? आपने देखा होगा जब हम हाथ पीछे करते हैं तो वो तुरंत करता है, हम लोग सोचते भी नहीं हैं, हमारा हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। तो ये कैसे होता है? इस मूवमेंट को ही हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है और ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे कंट्रोल करता है और ये हमारे बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है? क्विक रिस्पॉन्स से हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें तो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट और फ्लेम। अगर हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट या फ्लेम को टच कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने हाथ को तुरंत पीछे खींच लेते हैं। ये क्या है? एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, तो अगर अब हम रिफ्लेक्स आर की बात करें तो रिफ्लेक्स आर क्या होता है? ये पाथ होता है जो कि नर्व इम्पल्स फॉलो करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। क्योंकि हमें पता है कि जब आप हाथ से किसी फ्लेम या हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो जो वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे पहले स्टिमुलस को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको कहाँ लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और फिर उधर से जो है सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे? इफेक्टेड मसल के पास, और फिर हमारा हाथ जो है वो मूव करता है। तो ये जो है पूरा पाथ जो होता है ना, जो ये नर्व फॉलो करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है एनिमल में ज़्यादा हाईली इवॉल्व होता है ताकि हम लोग इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस जो है ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके और हार्मफुल सिचुएशन से जो है बच सके। ठीक है, इससे हमें सर्वाइवल एडवांटेज का भी फ़ायदा होता है। ठीक है, एंड दिस पाथवे लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो पाथवे होता है ये कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होता है। एंड इट स्किप द ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग अलाउइंग फॉर द क्विकर रिस्पॉन्स टू पोटेंशियली हार्मफुल इस सिचुएशन। और यहाँ पे क्या होता है? थिंकिंग जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा जो कि एक हार्मफुल सिचुएशन भी साबित हो सकती है। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन में जो है थिंकिंग जो है इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अगर हम आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करें तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे इस हाथ ने इस हॉट फ्लेम को टच किया तो यहाँ पे जो रिसेप्टर थे वो ये जो स्टिमुलस थे वो सेंसरी न्यूरॉन ने कलेक्ट करके कहाँ पे ले गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और यहाँ पे आपको जो ये वाले न्यूरॉन दिख रहे हैं रिले न्यूरॉन, इसको हम लोग इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। और मैंने अपनी पिछली क्लासेस में समझाया है कि इसका काम क्या होता है। ये जो है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर यहाँ से जो सिग्नल है वो कहाँ से जाता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू होते हुए कहाँ पे जाता है? इफेक्टर मसल के पास जाता है और फिर हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ मूव करता है। और ये जो पूरा आपको पाथवे दिख रहा है इसी पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो आई होप आपको इस चैनल के माध्यम से रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू सो मच।